हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज का अपन लोग का टॉपिक है क्रिया। और इससे पिछला क्लास अपन लोग किए थे विशेषण। तो आज पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ये क्रिया क्या होता है? आप लोग क्रिया खाए होंगे, वो वाला क्रिया नहीं है। विद्यानाश खाते हैं, ये पहले कहावत, पहले ना बच्चा लोग खाता था विद्यानाश। तो मेरा कॉपी लिया है ना, विद्यानाश खाओ। तो वो वाला विद्यानाश वाला क्रिया क्या है? नहीं है। यह क्रिया क्या होता है? तो यह क्रिया है जिससे काम का बोध होता है। इससे क्या होता है? काम का बोध होता है। सीधा बात करें हम, क्रिया से काम का बोध होता है। और जिस शब्द से काम का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। काम का बोध होता है। किसका बोध होता है? काम का बोध होता है। तो जिससे काम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? और आप लोग पढ़े होंगे क्रिया में सर ना लगा होता है। क्या होता है? ना लगा होता है। तो अगला हम बात करें, अगर हम धातु में अगर हम धातु में ना जोड़े तो क्या बनता है? क्रिया बनता है। बोल, क्या बनता है? क्रिया बनता है। ये धातु क्या होता है? तो आप लोग धातु पढ़े होंगे संस्कृत में। संस्कृत में धातु पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री वाला धातु नहीं है। धातु संस्कृत वाला धातु क्या होता है? क्रिया जिससे मिलके बना होता है। क्रिया जिससे मिलके बना होता है उसे धातु कहते हैं। सिंपल सा बात। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्रिया का मूल रूप मूल रूप क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले, हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पढ़ क्या धातु है? ऐ में जोड़ेंगे ना, प्रत्यय। बताओ क्या बनेगा? पढ़ना बनेगा। क्या बनेगा? पढ़ना बनेगा। अब तो पढ़ना से क्या बोध होता है? कोई काम बोध होता है, पढ़ाई करना होता है, ये बोध होता है। इसे बोलते क्रिया। आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? सर धातु कहलाता है। अगर हम धातु में ना प्रत्यय जोड़े, बताओ क्या बनेगा? सर क्रिया बनेगा। हर चीज में ना जोड़ने से क्रिया नहीं बनती है। याद रखना, जिससे केवल काम का बोध हो वही क्रिया होगा। सब में ना जोड़ते चलना, दीवार ना, ऐसे नहीं होता है, बनेगा ही नहीं। तो सब कुछ में ना जोड़ने से क्रिया नहीं बनती है। जिसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे और वो अगर उससे काम का बोध हो जाए तो वही क्रिया का बनेगा, क्रिया कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आगे बात करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया कितना होता है? 2 होता है। सर अकर्मक और सकर्मक होता है। चलिए जानते हैं। अकर्मक और सकर्मक होता है। अर्थ देता है नहीं का, कर्म देता है कर्मक, कर्म का। मीन्स जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो उसे कहेंगे अकर्मक। क्या बोलेंगे? अकर्मक। बताओ इसमें कर्म क्या होगा? नहीं होगा। इसमें कर्म नहीं होगा। जब कोई वाक्य बनता है उस वाक्य में क्या होता है? कर्म होता है। और अगर उस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा, बताओ वो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। और जिस वाक्य में कर्म हो उसे कहेंगे सकर्मक। मतलब सीधा बात करें हम, यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक, और यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक। हमेशा वाक्य में क्रिया अपना प्रभाव अपने से पहले वाले पर डालता है। अब बताओ जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? सर अकर्मक होगा। आपको हम वाक्य में पढ़ाएंगे। एक चीज याद रखना, यहाँ छोटा सा लिखते हैं।
आपको वाक्य में पढ़ाएंगे, एक वाक्य होने के लिए चाहिए कर्ता, फिर चाहिए कर्म और फिर चाहिए क्रिया। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर वाक्य में कर्म नहीं रहेगा तो क्रिया अपना प्रभाव किस पे डालेगा? कर्ता पे डालेगा। तो इसे ही बोलेंगे अकर्मक। अब जब वाक्य में ऑलरेडी कर्म है तो अपना प्रभाव क्रिया किस पे डालेगा? सकर्म पे डालेगा। इसे बोलेंगे सकर्मक। ये परिभाषा था। एक वाक्य होने के लिए तीनों होना क्या है? जरूरी है। तीन में से दो भी चलना चाहिए, दो भी रहना चाहिए, एक कर्ता एक क्रिया। तो ये आपका परिभाषा हो गया। तो इसको मिटा दे तो परिभाषा समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं लेकिन पहचानेंगे कैसे कि अकर्मक और सकर्मक है? पहचानेंगे कैसे कि अकर्मक है सकर्मक है? तो उसका भी ट्रिक है पहचानने का। उसका भी क्या है? ट्रिक है पहचानने का। क्या है ट्रिक है? तो ट्रिक सुनना, क्रिया से जस्ट पहले, क्रिया से जस्ट पहले क्या लगाकर प्रश्न करना है। यदि प्रश्न का जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, और अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। कुछ समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बात करें हम रोना, बात करें हम रोना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर रोना। अब देखो रोना क्रिया है, रोना से जस्ट पहले लगाओ क्या? क्या रोना? कोई क्वेश्चन बन रहा है और आपको जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वाले को कहेंगे अकर्मक। अकर्मक। चलो एक और एग्जाम्पल इधर का लेते हैं। आगे है लेते हैं लिखना। ये बताना लिखना। अब बताओ लिखना, हम लिखना बोल रहे हैं तो सर आप ट्रिक बताए हैं, क्रिया से जस्ट पहले क्या का प्रयोग करना है और अगर उसका जवाब मिल गया तो सकर्मक होगा। क्या लिखना? सर जी पत्र लिखना। जवाब तो मिल रहा है, तो जब जवाब मिल रहा है तो भाई क्या होगा? सकर्मक होगा। चलो आप बताओ सोना कौन सा क्रिया है? सोना, क्या सोना? नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो उसमें बोलेंगे हम सर ये अकर्मक क्रिया है। ऐसा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। सोना अकर्मक क्रिया है। पढ़ना कौन सा क्रिया है? पढ़ना। सर क्या पढ़ना? किताब पढ़ना। जवाब मिल रहा है तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। चलो सोना से, सोना से एक छोटा बहुत का एक प्यारा सा लाइन है। हम सारी रात नहीं सोए उससे मिलने की कोशिश में। हम सारी रात नहीं सोए उससे मिलने की कोशिश में। वह आंखें देखकर कहने लगी मुझे शराबियों से नफरत है। क्या बात है! मतलब यहाँ पर नहीं सोया हुआ आदमी उससे मिलने के लिए पूरी रात जगे रहा और आके क्या बोलती है? हमको शराबी से नफरत है, दूर हटो। बात भाव समझ गए? इसका भाव क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। आगे सकर्मक का प्रकार होता है। सकर्मक का प्रकार क्या सब है? तो सकर्मक यानी कि कर्म होगा तो ये प्रकार आएगा। इसमें कर्म नहीं है तो इसका प्रकार होने वाला क्या है? नहीं है। इसमें कर्म है तो उसका प्रकार हो सकता है। कितना होता है भाई? दो होता है। तो आप ये बताओ सकर्मक कितना प्रकार होगा? सर दो प्रकार होगा, एक कर्मक द्विकर्मक। इसी में लिखा है जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो, ओनली फॉर एक कर्म, एक कर्म हो तो उसे बोलेंगे एक कर्मक। और जिसमें दो कर्म हो, दो कर्म हो उसे बोलेंगे द्विकर्मक। एग्जाम्पल समझो। सीता पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? सर पुस्तक पढ़ रही है।
तो पुस्तक पढ़ रही है तो यहाँ देखिए यही तो कर्म है। आप कहोगे सर इसमें को कहाँ दिखा जो कर्म होगा, तो पुस्तक निर्जीव है। कारक पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि निर्जीव वस्तु में को का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका, सर क्या रहा, तो यही रहा कर्म। क्या रहा, कर्म। यहाँ पर कर्म। तो आप ये बताओ इस वाक्य में कितना कर्म देखा आपको, सर एक कर्म देखा। तो इसे कहेंगे यह जो है आपका एक कर्मक का वाक्य है। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, आप ये बताओ इसमें अकर्मक या सकर्मक, सर यहाँ पे क्या क्वेश्चन करें, सकर्मक का वाक्य है तो सकर्मक ही होगा ना, बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं द्विकर्मक का एग्जाम्पल। मास्टर विद्यार्थी को हिंदी पढ़ा रहे हैं। मास्टर कौन, मास्टर विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, सर विद्यार्थी को। यहाँ को है तो एक कर्म हो गया यहाँ पे एक कर्म। क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो एक हो गया आपका यहाँ पर हिंदी। सर यहाँ तो को नहीं लगा है, हाँ को नहीं लगा है। और जब यहाँ को नहीं लगा है क्योंकि हिंदी निर्जीव है, तो बताओ यहाँ हो गया कर्म। तो आप बताओ कितना कर्म हो गया, सर दो कर्म हो गया, एक कर्म और एक कर्म। तो यह द्विकर्मक का वाक्य है, द्विकर्मक का वाक्य है। चलो अब जब दो कर्म है तो दोनों कर्म का अपना अपना नाम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप हेडिंग डालना इसके आगे में लिखना मुख्य कर्म और गौण कर्म, मुख्य कर्म और गौण कर्म। चलो मैं आपको बताता हूँ मुख्य कर्म क्या होता है। तो क्रिया से जस्ट पहले वाला कर्म को बोलते हैं मुख्य कर्म। यानी क्रिया यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो, और इससे जस्ट पहले वाला कर्म है ये वाला कर्म, इसे बोलेंगे मुख्य कर्म। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या हो गया आपका, सर ये हो गया मुख्य कर्म। थोड़ा इसको उधर कर देते हैं, ये हो गया आपका मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। और गौण कर्म क्या होता है, तो मुख्य कर्म से जस्ट पहले वाला कर्म, मुख्य कर्म से जस्ट पहले वाला कर्म, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गौण कर्म। क्या कहलाएगा, गौण कर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? मुख्य कर्म का पहचान है कि मुख्य कर्म के साथ को विभक्ति नहीं रहेगा। तो आप ये देखो यहाँ पर क्या इसमें को विभक्ति है, हिंदी में सर नहीं है तो मुख्य कर्म होगा। और आप ये बताओ क्या इसमें कोई विभक्ति है, हाँ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गौण कर्म कहलाएगा। तो आई होप आप लोग मुख्य कर्म, गौण कर्म, सकर्मक, अकर्मक और क्या है द्विकर्मक सब समझ गए होंगे। चलिए एक मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने गरीबों को कंबल दान दिया। आपको ये बताना है ये वाक्य एक कर्मक का है या द्विकर्मक का है। कहोगे गुरुजी गरीबों को, तो गरीबों को जो हम लिख रहे हैं तो हमको एक कर्म यहाँ पे दिखा, बिल्कुल सही पकड़े, एक कर्म यहाँ पे दिखा, बिल्कुल बात सही है। और एक कर्म इसमें और है, क्या दिया, कंबल दिया, तो यह भी एक कर्म है। तो ये तो द्विकर्मक है। हम बोलेंगे नहीं, आप गलत बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यह एक कर्मक है। आप कहोगे सर मास्टर सटिया गया है, आप पहले बताए दो कर्म वाला द्विकर्मक होता है, और आप बोल रहे हैं जब यहाँ पे दो कर्म है तो आप कहते हैं एक कर्मक का वाक्य है, सटिया गए हैं का, तो नहीं, इसमें नियम है।
क्या है, नियम है। देखना नियम क्या है। आपको हम कारक पढ़ाए थे, कारक पढ़ाए थे सर जी आप। तो आपको हम कारक पढ़ाए थे संप्रदान कारक, याद है? बिल्कुल याद है। संप्रदान कारक में बताए थे कि दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। किसको दान दे रहे हैं सर? भिखारी को दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। भिखारी को जब दे रहे हैं, या सॉरी यहाँ गरीब को दे रहे हैं, वहाँ एग्जाम्पल भिखारी लिए थे, तो गरीब को दे रहे हैं। तो जब गरीब को हम दे रहे हैं और यहाँ पे को लगा है तो ये कर्म कारक होगा नहीं, तो इसे कहा जाएगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। तो अब बताओ, ये बन गया संप्रदान कारक। तो इस वाक्य में आपको क्या दिख रहा है? इस वाक्य में आपको क्या दिख रहा है? कितना कर्म दिख रहा है? कहोगे सर अब समझ में आया, इसमें एक ही कर्म है, तो यह एक कर्म का वाक्य है। मास्टर सर यह क्या है? नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो हर कंसेप्ट को समझते जाना है बढ़िया तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। इतना याद रखना, दान के अर्थ में संप्रदान कारक, और जब दान के अर्थ में संप्रदान कारक, तो आप जानते हैं यहाँ पर एक कर्मक का वाक्य है यह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है आपका प्रयोग के आधार पर। तो पूछेगा आपसे कि प्रयोग के आधार पर कितना प्रकार होता है वाक्य का? याद रखना सर, 5 प्रकार होता है। कितना होता है? 5 प्रकार होता है। प्रयोग के आधार पर कितना प्रकार होता है क्रिया का? 5 प्रकार होता है क्रिया का। पहला नंबर याद रखना संयुक्त क्रिया, 2 नंबर में नाम धातु क्रिया, 3 नंबर में प्रेरणार्थक क्रिया, 4 में पूर्वकालिक क्रिया और 5 में कृदंत क्रिया होता है। अगर बात करें हम संरचना के आधार पर कितना प्रकार होता है क्रिया का, तो याद रखना 3 प्रकार होता है। सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। तो ये प्रकार याद रखना कितना कितना होता है। अधिकतर क्वेश्चन प्रकार से ही आता है। पूछ देगा बताओ कर्म के आधार पर क्रिया कितना होता है, कहोगे सर 2 होता है। अगर पूछ देगा संरचना के आधार पर कितना होता है, कहोगे सर 3 होता है। कहेगा प्रयोग के आधार पर कितना होता है, कहोगे 5 होता है। कोई दिक्कत? अब सबके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो हम पढ़ते हैं पहला नंबर सामान्य। सर सामान्य तो लास्ट में है, इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कर्म में है, और कर्म में जो होता है ना, पढ़ने में क्या आता है, आसानी लगता है। जैसे अगर बात करें हम सामान्य क्रिया, तो सामान्य क्रिया में याद रखना है इसमें एक क्रिया तथा एक कार्य रहेगा। इसलिए हम इधर से पढ़ रहे हैं, एकदम जो पढ़ने में अच्छा लगे, एकदम समझ में आ जाए, उस टाइप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो सामान्य क्रिया इसमें याद रखना एक 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 सर एक क्या, एक कार्य, और क्या, और इसमें रहेगा आपका एक क्रिया। एक क्रिया, क्रिया भी एक और काम भी एक। जब क्रिया और काम एक हो, यानी कि क्रिया भी एक और काम भी एक, तो वैसे हम वाक्य को क्या बोलते हैं सर? सामान्य क्रिया कहते हैं उस वाक्य। परिभाषा जिस वाक्य में एक कार्य एक क्रियापद हो गया। एग्जाम्पल समझो, सीता पुस्तक पढ़ती है। सर पढ़ती है, तो पढ़ना तो हो गया क्रिया, बिल्कुल बात क्रिया हो गया। और इसमें सीता एक ही काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, तो एक काम एक क्रियापद सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होगा? संयुक्त क्रिया क्या होगा? याद रखना इसमें एक कार्य लेकिन क्रिया 2। इसमें याद रखना एक काम, यहां लिखते हैं ऐसे करके, एक कार्य, एक कार्य, और याद रखना 2 क्रिया, और 2 क्रिया रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे राधा घर आ गई,
तो आने का काम एक हुआ, एक ही हुआ ना, आ गई। एक आना क्रिया है, गई भी क्रिया है नहीं है? बिल्कुल है। तो दो क्रिया लेकिन एक काम, संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है सर? इसमें दो काम और दो क्रियापद। में याद रखना है आपको, दो काम यानी कि दो कार्य, और याद रखना है दो क्रियापद। दो क्रियापद सिंपल सा है, दो कार्य दो क्रियापद क्या कहलाएगा सर? पूर्वकालिक कहलाएगा। लेकिन इसमें एक काम पहले पूरा रहेगा, दूसरा जारी रहेगा। एक काम पहले पूरा और दूसरा काम जारी रहेगा, इसे ही बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कोई दिक्कत? और इसमें याद रखना, इसमें इसका पहचान है कर। क्या है? पहचान है कर। इसमें हमेशा जो रहेगा कर, क र कर जुड़ा रहेगा। याद रखना, क र कर जुड़ा रहेगा, तो उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बोले हम राधा पुस्तक पढ़कर, एक काम खत्म, पढ़कर खत्म। आगे है खा रही है, वह भी खा रही है, जारी है। एक खत्म हो गया, एक जारी है। पहचान याद रखना, इसमें कर प्रत्यय जुड़ा रहेगा। सीता पढ़कर खेल रही है, तो एक तो पढ़ ली, फिर दूसरा खेल रही है। चलो आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक ये क्या होता है? इसमें याद रखना, इसमें दूसरे से काम करवाएंगे। इसमें दूसरे से काम करवाएंगे। जिसका काम रहेगा वह काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। जैसे आप अपना काम कैसे करवाते होंगे? आपको होमवर्क मिलता होगा खुद से करने के लिए। आप तो आप बड़े हो गए हैं, तो बचपन में लेकिन किए होंगे। होमवर्क दिया मास्टर साहब, तो बनाना आपका है, काम आपका है, लेकिन आप किसी और से करवाते होंगे उस टाइम में। तो हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ कि काम था मेरा, लेकिन हम किए नहीं, किसी और से करवाए। तो ऐसा वाला क्या कहलाएगा? ऐसा वाला कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। काम किसका था? सरपंच साहब का काम था कि नहीं था? लेकिन यह किसी और से बनवाया है, किसी और से बनवाया। काम इसका है, लेकिन यह बनवाया है, लेबर से बनाया होगा, मजदूर से बनाया होगा। हाँ, चलो आगे देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? सहायक क्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला, मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला। आपको ये वाला देगा, हमेशा अंडरलाइन करके ही देगा ये वाला सहायक क्रिया। जो क्रिया उसका जो सहायता कर रहा है उसमें सहायक क्रिया। एग्जाम्पल है, सीता घर जाती है, तो जाना तो क्रिया हो गया, जाना तो क्रिया हो गया, लेकिन इसमें है ती है, ये वाला यहां से यहां तक ती है, ती है, इसे ही कहते हैं सहायक क्रिया। ती है, ते हैं, समझ में? था, थी, थे, ये सब का सब क्या सहायक क्रिया होता है, मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला। मुख्य क्रिया का सहायता करने वाला। सजातीय क्रिया, समान जाति क्रिया, सजातीय क्रिया। इसमें याद रखना कि इसमें कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से मिलकर बना होगा। इसमें कर्म और क्रिया एक ही धातु से मिलकर बना होगा। कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया सेम धातु, एक जैसा, एक जैसा धातु, एक जैसा धातु से मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल समझो। सीता ने खाना खाई, सीता ने खाना खाई, सीता ने खाना खाई।
वो बताओ, खाना, खा, खाई, खा, दोनों सेम सेम है, बिल्कुल है। तो जब सेम सेम रहेगा, कर्म प्लस क्रिया सेम धातु से मिलके बना रहेगा, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे हम सजातीय क्रिया। नाम धातु, चलो आगे साथ में पढ़ लेते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया तो इधर समझो, अगर हम क्या करें, धातु में ना के अलावा, धातु में ना प्रत्यय के अलावा अगर कोनो प्रत्यय जोड़ दे और अगर वह क्रिया का रूप धारण कर ले, तो उसे बोलेंगे हम कृदंत क्रिया। जैसे पठ धातु है, जोड़ेंगे ता, पढ़ता, फिर जोड़ेंगे एगा, पढ़ेगा, चल, चल में जोड़ेंगे एगा, चलेगी। तो ये सब होता है। बात समझ में आ गया? ये समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। नाम धातु क्या होता है? नाम संज्ञा में, सर्वनाम में अगर हम प्रत्यय जोड़े, प्रत्यय वगैरह जोड़े या उसे क्रिया बनाया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नाम धातु क्रिया बोलेंगे। जैसे हाथ एक संज्ञा है, तो बताओ हाथ से क्या बनेगा? सर हाथ से हथियाना बनेगा। लात भी संज्ञा है, लतिया देंगे पकड़ के, लतियाना बनेगा। सुने ना, लतिया देंगे तो लतियाना हो गया उससे। फिर अपना क्या है सर? यह सर्वनाम है, अपना से बनेगा अपनाना, अपनाना। तो ये हो गया नाम धातु क्रिया। सिंपल संज्ञा सर्वनाम, यहाँ लिख दे हम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, संज्ञा सर्वनाम से बने क्रिया को क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। तो आपको सारी बात समझ में आ गई, यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्रिया कंप्लीट एक ही वीडियो में। कोई दिक्कत? पता कोई दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब नहीं है तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जवाब देने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा, जवाब देंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जाने से पहले इतना ही कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। बढ़िया से पढ़ने मतलब होता है कि आप रिवीजन कीजिए। बस रोज हम यही बोलते हैं, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना कर सकते उतना करिए। मीन्स जो पढ़ते हैं, जितना आपके पास सब्जेक्ट है, जितना सिलेबस है, सारा कवर कीजिए। और जो आपको लग रहा है कि ना ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ज़्यादा कमज़ोर है, आप उस पर ज़्यादा समय दीजिए। और जो आपको लग रहा है ठीक ठाक है, कम समय देना है। और बस ऐसा नहीं जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पूरा बढ़िया है, आप उसी पे और जोर दे रहे हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपका कमज़ोर है उस पे आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, यही अच्छा होता है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको जो हो रहा है आप उसी को पढ़ रहे हैं, बार बार उसी को पढ़ रहे हैं, तो फिर आप जो नहीं हो रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है पढ़ने का। तब बात समझ में आ गया? तो रिवीजन करना है। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। अगला क्लास लेकर के आएंगे, क्रिया हो गया, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग क्रिया विशेषण, और साथ में अव्यय भी पढ़ लेंगे और विकारी पढ़ लेंगे। एक ही क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।